देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात कोविड ई पास से की गई छेड़छाड़ की। किस तरह से कुछ शरारती लोग अब ई पास के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसके बाद राज्य सरकार के उस फैसले की जिसमें अब हिमाचल में प्रवेश करना उतना आसान नहीं होगा। और आखिर में बात कोविड-19 संक्रमण के दौरान तेजी से बढ़ रहे नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों की। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं कोविड ई पास को लेकर। राज्य सरकार ने पिछले साल की तुलना में अब की बार कोविड ई पास को आसान बनाया था। अब कोई भी हिमाचल आने का इच्छुक अपने गंतव्य और अपने स्थान का डॉक्यूमेंट अपलोड करके तुरंत कोविड ई पास हासिल कर सकता था, लेकिन कुछ शरारती लोगों ने अब उसके साथ छेड़छाड़ की और उसका मजाक बनाने की कोशिश की। एक मोबाइल नंबर से जो किसी अमन भारद्वाज के नाम से पंजीकृत है, डोनाल्ड ट्रंप और बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम से 2 कोविड ई पास बनाए गए। इस व्यक्ति ने यह साबित करने की कोशिश की कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में एंट्री करना आसान है, लेकिन शायद वो ये भूल गया कि उसने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर भी इन पासिस में डाला था। अब इस मोबाइल फ़ोन के आधार पर इस व्यक्ति के खिलाफ शिमला में आईटी एक्ट और धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इस शरारत के लिए अमन भारद्वाज नाम का व्यक्ति, अगर ये मोबाइल फ़ोन उसी के नाम से पंजीकृत है, उसे कम से कम 3 साल की जेल भी हो सकती है। छोटी सी शरारत किस तरह से अब हिमाचल आने वाले आम लोगों के लिए महंगी साबित होगी, इसके बारे में बात करते हैं। पहले आप आसानी से पास बनवा लेते थे, अब आपको कोविड ई पास बनाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप जो डॉक्यूमेंट कोविड ई पास जारी करने के लिए संलग्न करेंगे, अटैच करेंगे, पहले उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके लिए समय लगेगा आपको, यानी तुरंत पास नहीं मिलेगा। हर जिला के कर्मचारी अब हर कोविड ई पास की जांच करें, क्या उसमें दिए गए दस्तावेज सही है, क्या बाकी चीज़ें भी सही है। अब इन चीज़ों की वेरिफिकेशन होगी और कई बार हो सकता है कि कोई पास या फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भूलवश छूट भी जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको राज्य में प्रवेश करने के लिए अपना प्लान स्थगित करना पड़े। अगर आप इमरजेंसी में हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से कुछ शरारती लोग कोविड-19 जैसी महामारी में भी बाज नहीं आ रहे हैं और किस तरह आम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। वहीं कोविड-19 की महामारी और उसका संक्रमण हिमाचल प्रदेश में किस तरह से फैला है, उसका अंदाज़ा आप पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 4332 नए मामलों को लेकर लगा सकते हैं। अब 24 घंटों के दौरान 62 लोग मौत के मुंह में गए हैं। जरा देखिए किस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है। कोविड-19 की जो दूसरी लहर है वो पहली लहर की तुलना में न केवल ज़्यादा लोगों की जान ले रही है, बल्कि गंभीर रूप से लोगों को संक्रमित भी कर रही है। ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और उनके ठीक होने में भी समय लग रहा है। अब राज्य सरकार ने हालांकि 10 दिन का कर्फ्यू हिमाचल प्रदेश में लगाया है। ये दिन और रात कर्फ्यू है और इसमें सिर्फ ज़रूरी और इसेंशियल सर्विसेज में जुड़े लोगों को ही आने जाने की इजाज़त दी गई है। बिना मतलब के अगर आप घूमते पाए गए, बिना मास्क के अगर आप घूमते पाए गए तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप बस में भी बिना मास्क के जा रहे हैं तो भी आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। और अगर आप बार बार बिना मास्क के पाए जाते हैं तो आपको 8 दिन की जेल भी हो सकती है। सो कुल मिला के राज्य सरकार अब सख्ती से पेश आ रही है, खासकर ऐसे तत्वों से जो एक तरफ सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहीं दूसरों के लिए मुसीबत भी खड़ी कर रहे हैं। बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं कि किस तरह अब कोविड-19 की आड़ में कई लोग नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ही कई लोगों को नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसमें कई विदेशी भी शामिल हैं। खासकर हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुछ विदेशी छात्र अब इस धंधे में जुटे हुए हैं। हाल ही में एक विदेशी महिला को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो कुछ विदेशी छात्रों के
संपर्क में है और उनके जरिए जो यूनिवर्सिटी के या कॉलेजेस के कैंपसेस हैं वहाँ पर नशीले पदार्थ बेच रही है या फिर बाकी लोग भी बेच रहे हैं। सो कुल मिला के कोविड-19 के महामारी में अब नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले भी बढ़ रहे हैं। ये था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन, आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हाँ, शेयर करते रहिए हमारे बुलेटिन ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचती रहे, साथ ही पहुँचे सरकार के कानों में।